Okay, I think I'm live now. Guys, hi. Again, Nishant here. I want to talk about the kind of copper tumblers that we make. So, straight to the point. जैसे मैंने आपको बॉटल दिखाई थी, एक प्लेन में बनती है जिसकी डे वन से मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, वैसे ही ये कॉपर का ग्लास कॉपर टम्बलर बनता है। ये 75 ग्राम्स में बनता है, 250 ml इसका कैपेसिटी रहता है। ठीक है, जस्ट लाइक द बॉटल, एक प्लेन टम्बलर। उसके बाद इसी टम्बलर के ऊपर जैसे हमने बॉटल में हैमरिंग की थी, वैसे ही ग्लास में भी हैमरिंग होती है। दिस इज कॉल्ड अ हैमर्ड कॉपर टम्बलर। ओके, एंड देन ये रैंडम हैमर था जो मैंने आपको दिखाया था। दिस इज पैटर्न हैमर्ड, जो एक पर्टिकुलर पैटर्न में होता है। ओके, दिस इज कॉल्ड डायमंड टम्बलर। एंड जस्ट लाइक अगेन द बॉटल्स मैंने आपको दिखाया था, वी डू एंटीक डिज़ाइंस जिनकी आउटर क्लीनिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती, बट अंदर से वो साफ करने पड़ते हैं। सी, दिस इज़ एन एंटीक डिज़ाइन। हमारे पास एंटीक पाइन में भी है, बट वो करंटली आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। सो जब आएगा मैं आपको दिखा दूंगा। ओके, एंड देन one of our top selling tumbler, this is called half hammered. This particular tumbler is made in 90 grams. It's a heavy duty copper tumbler, 250 ml. All right, and then we have one more design. ये 75 grams में है। इसे एप्पल टम्बलर बोलते हैं, कॉपर अमृत लाइफ कॉपर एप्पल टम्बलर। Pretty weird name, huh? I need to change that. Okay, let's call it round glass from now on. So ये इसका वेट है 75 ग्राम्स एंड कैपेसिटी अगेन 250 ml है। अच्छा, व्हेन यू गेट दिस प्रोडक्ट, इफ यू आर ऑर्डरिंग दिस, ये 5 के सेट में आता है एंड यूल बी एबल टू स्क्वीज इट। आर यू एबल टू सी दिस? दैट्स बिकॉज ये भी 75 ग्राम्स में बना है और बाकी जितने भी ग्लासेस मैंने आपको दिखाए हैं वो भी 75 ग्राम्स में बनते हैं। ये स्क्वीज नहीं होंगे बिकॉज इनका जो विड्थ है ये बिल्कुल सीधा है एंड इसको पूरा एक्सपैंड करना पड़ा, जिसकी वजह से इसका गेज कम हो जाता है। गॉट इट? ये शो के लिए, अदरवाइज दिस इज ऑल्सो वेरी हार्ड ग्लास, टूटेगा नहीं, अच्छा ग्लास है ये। ठीक है, एंड उसके बाद वी हैव, मैंने आपको एचिंग डिज़ाइन में एक बॉटल दिखाई थी। अगेन वीडियो की वजह से दिखे ना दिखे, आर यू एबल टू सी दिस? ये हैंड एच डिज़ाइन है। आई थिंक इट्स विजिबल, हाँ? ओके, and then we have one more design. This is steel copper glass. Cool, no? Also we have, yeah, I told you na, we do Mina bottles, but we do them in bulk only. Just like that we also do Mina glasses, but इनके साथ भी वही प्रॉब्लम रहता है जो बॉटल्स के साथ रहता है। ये सारा मीना का जो काम होता है ना, ये हाथ से होता है, और अगर कारीगर ने अच्छे से नहीं किया ये बहुत जल्दी डिस्टॉर्ट हो जाता है। ठीक है, इसीलिए जो भी आप मीना की या एनिमल की बॉटल्स खरीद रहे हो, बी केयरफुल अबाउट दैट। उनकी लाइफ बहुत लंबी नहीं होती एक्सटर्नली, वो अंदर से प्योर कॉपर होंगे। इट्स डेफिनेटली अ बॉटल दैट यू कैन यूज़ फॉर ईयर्स। वो मेटल ही है, कहीं नहीं जाएगा। बट अगेन, बाहर का प्रिंट आपको ध्यान से देख के खरीदना पड़ेगा। अच्छा कारीगर होगा तभी वो बढ़िया से चढ़ा पाएगा, ये हाथ से चढ़ता है सारा। दूसरा प्रॉब्लम ये आता है मीना में, ये एक सिलेंड्रिकल वेसल पे रेक्टेंगुलर शीट चढ़ती है, जिसकी वजह से ये देखो ये जॉइंट आ जाता है इसमें। आर यू एबल टू सी दिस? So these are two things that you need to be very careful about whenever you buying a Mina या enamel design. Otherwise ये बहुत सुंदर लगते हैं। These are also sturdy quality. हमारा जो कारीगर है वो बहुत अच्छे से बनाता है। See, थोड़े बहुत फिर भी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। As you can see, ये देखो, are you able to see this? Yep. ऑल राइट, सो ये जितने भी कॉपर टम्बलर्स थे ये पानी पीने के लिए होते हैं, और दूध लस्सी के लिए हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया ब्रास का टम्बलर है। 450 ग्राम्स में है ये एंड वेरी हैवी ड्यूटी। वैसे तो मेटल का देखो कुछ बिगड़ता नहीं अनलेस यू लूज इट, राइट? टाइम टू गेट बैक इंडिया, है ना? उसके बाद I have this. Again, this is also in brass. You can have lassi, milk or dal in this. Cool.
Well, that's about it. I think I have shown you all the copper glasses that we have. If you have any questions, you can again comment below. We will be more than happy to answer them. Until next time, adios.